जो यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें तो आके बताया नहीं हम कहाँ गए, के बनी हमारे साथ। और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे। बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी। पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में। स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा, वो पूरा होते ही वहां से कहेंगे चलो चलो नरक में। नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में। गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में। कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में। मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया। अब इस चलो चलो के नाश करने का, समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया। परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग
अब इसमें ये बताया कि भाई जन्म और मरण का ये रोग लगा हुआ है आपके, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग है जीव सुखी नहीं रह सकता। और ये आवागमन की डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा संत परमेश्वर आए थे उस समय किसी ने मालिक को स्वीकार नहीं किया, और जितने ये झूठे लोग थे परमात्मा कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो इस बात का विरोध करवा दिया उन झूठे गुरुओं ने कि कबीर झूठ बोलता है, ये जुलाहा है, क्या जाने संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत के पढ़ने वाले ब्राह्मण अधिकारी होते थे। परमात्मा कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजा, झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं, और अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा। इनके गुरु भी अंधे और अनुयायी तो अंधे होते ही हैं, वो गुरु जी के अनुसरण करते हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतासी। अपने आत्माओं, हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ, और हम श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और भगवान शंकर को, जैसा लोक वेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी, इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मानते थे, अजन्मा मानते थे। तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। पुणात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है, और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा, और नकलियों का दाव लग जाएगा। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नासवान बताता है, और भी ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप पे चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाल निकलेगी। पुणात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की, जैसे वेदों, गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है। बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है, लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है, वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए, बीए, पीएचडी का नहीं होता, और पीएचडी एमए वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास। ये मेरी लालटन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में, जंगल में। आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए, उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बेटा। और लालटेन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो? वो चारों तरफ घूम गए, हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े दे ही तोड़ दो। 20 रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ एक तरफ से, मुझे ना कोई हानि पहुंचा जाओ, अंधेरे में दो खेत है। इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आंखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता, ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये, ताकि आपको कोई भ्रमत ना कर दे कि रामपाल तो झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी, और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के हमने वो अच्छे लग गए। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान होगा तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली।
तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नासवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगी। तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं इस पवित्र पुराण ने ये चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे और आप में सुख है तो आपके भाग्य में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें 5वां ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में 2, 3, 4 इन श्लोकों में लिखा है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये 5 तत्व और फिर ये मन, अहंकार, बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है, चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नासवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं? हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे कलयुग का जो समय है 4,64,000, इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बना हुआ। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष। और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष ऐसे बने हुए वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु। और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के सुन शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहां ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है। और वहां से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है। कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहां रहता है
जब 70,000 बार यू त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रभु बताए, दो स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान है। जीव नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते के देह की भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा माने भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये सरपुरुष ब्रह्म ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक है और कर्म कैसे अलौकिक है? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहां मेंढक की फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे ही वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि कर्म से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है, इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का, और इसका ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सिद्धि से उड़कर भागने की चेष्टा करते हैं, इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं।
जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, अब ऑटोमेटिक ही सभी प्राणी वहां जाते, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं जो की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय, तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो, कैलकुलेशन भूल जाओ, 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया। फिर युग ऐसे शुरू हो गए और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष, तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया क्योंकि ये काफी चिरस्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है, परमात्मा कहते हैं। और 5वां उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता, ये लोग तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे दात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और उसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी, मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले,
अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा समझो, पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि, और उसके पश्चात 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, सचित है। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गई अंधे ने, मालिक कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ सच्चिदानंद घनब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपनी प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता है युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपने आत्मा हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा, जो असंग जन्म हो गया हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ भी अनर्थ कर रखे हैं। व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं और मूल परमात्मा की भक्ति से यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की ब्रह्म सत्र की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में ओम तत्सत में वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी है ये ब्रह्म सत्र के हैं, ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसकी शरण में जा।
मेरे 70 का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते थे, वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस फिर गधे बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे और चले जाएंगे।